हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और इस चैनल पे हम बहुत सारी किताबों के बारे में बात करते हैं। किताबों की इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे 2008 में मैन बुकर प्राइज़ मिला था। ये किताब है द वाइट टाइगर और इसे लिखा है अरविंद अडिगा ने। अगर आप मूवी के भी फ़ैन हैं, मूवी देखने के, तो अभी जल्द ही एक नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी जिसमें राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा ये सब हैं। ये भी द वाइट टाइगर नाम से है और वे फिल्म इसी बुक पर आधारित है। तो हम थोड़ी बात इस किताब की कर लेते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बलराम है, और लेकिन किताब की जो शुरुआत होती है वो होती है एक लेटर लिखने के रूप में। जब ऑल इंडिया रेडियो पर एक लेडी अनाउंस करती है कि चीन के प्रीमियर वेन जियाबो आने वाले हैं भारत में, तो बेंगलोर में बैठा एक इंसान वो जब ये सुनता है तो वो कुछ कहने का मन करता है, उसे कुछ इंग्लिश बोलने का मन करता है। और जब ये सुनता है कि चीन के प्रीमियर वो यहाँ पर आकर बेंगलोर का सच जानना चाह रहे हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर से मिल करके उनकी सक्सेस का स्टोरी जानना चाह रहे हैं, तो उस बेंगलोर में बैठे उस इंसान के अंदर और ज़्यादा इच्छा होती है कि उनको ये सब कुछ बताया जाए जो उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि बेंगलोर का सच तो उसे पता है, वो वेन जियाबो को तो नहीं पता होगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है और इसी एंटरप्रेन्योर के नाम पर एक बहुत ही अच्छा कटाक्ष किया गया है। उसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हालांकि ये लिखा गया इंग्लिश में है, पर मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ कि चाइना को बोला जाता है कि आप हमसे हर एक चीज़ में बहुत आगे हैं, लेकिन आपके पास एक चीज़ नहीं है, वो है एंटरप्रेन्योर। और हमारे देश में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सेंस ऑफ हाइजीन, डिसिप्लिन, कर्टसी, पंक्चुअलिटी, ये सब कुछ भी नहीं है। पर हमारे यहाँ है एंटरप्रेन्योर, वो भी एक नहीं हज़ारों हैं। ये एंटरप्रेन्योर यानी हम एंटरप्रेन्योर ऐसे ही आउटसोर्सिंग कंपनीज़ का सेटअप करते हैं और अमेरिका को वर्चुअली चला रहे हैं। ये बहुत ही तगड़ा कटाक्ष है और अगर पूरी किताब को पढ़ी जाए ना, तो इतने सारे कटाक्ष मिलेंगे, इतने सारे व्यंग मिलेंगे कि आपको उन बातों पर सोच करके लगेगा कि हाँ ये तो सच है। बट जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे ना, एक स्माइल आ जाएगी आपके फेस पर कि कहीं ना कहीं ये सच है। बट इसे लिखा जिस तरीके से गया है वो आपके फेस पर स्माइल ज़रूर ला देगा। अब आते हैं दोबारा से किताब के मेन कैरेक्टर बलराम के ऊपर। बलराम बोध गया के एक पास के गांव लक्ष्मणगढ़ से है। उसके घर में उसके अलावा उसके पापा, उसकी बहन, भाई सभी रहते हैं, लेकिन उसके घर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है भैंस, जो घर के बाहर ही खड़ी रहती है। इस हिसाब से वैसे गांव में देखा जाए तो किसी भी घर की जो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं, गाय या भैंस, वो होते ही हैं। बलराम स्कूल जाता था, लेकिन एक बार वो छिपकली देख करके स्कूल जाना बंद कर दिया। तो उसके पिता ने उसको क्या बोला, उसको बोला कि मैंने ज़िंदगी भर गधे की तरह काम किया है, मुझे हमेशा गधे की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कम से कम एक बेटा वो मैन बनकर रहे, एक मर्द की तरह रहे। उस इंसिडेंट के बाद से बलराम दोबारा से स्कूल जाना शुरू करता है। इनफैक्ट बलराम के पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि बलराम को जब स्कूल में उसका पहला दिन था तो उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मुन्ना। टीचर बोलते हैं मुन्ना कैसा नाम है, मुन्ना नाम थोड़ी ना होता है, मुन्ना मीन्स अ बॉय। बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम नहीं रखा, तो बोलता है कि नहीं, टीचर ने उसको नाम दिया कि बलराम। वो रखना राम चाह रहे थे, बट राम बहुत सारे थे तो उन्होंने बलराम नाम दिया और उसी दिन से वो बलराम हो गया। फिर एक दिन स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं और वहाँ से उसको मिलती है एक उपाधि द वाइट टाइगर की। और यही द वाइट टाइगर शुरू से लेकर के अंत तक वो खुद को समझता रहा। इसीलिए जब वो लेटर लिखता है चीन के प्रीमियर को, तो उसने फ्रॉम द डेस्क ऑफ द वाइट टाइगर लिखा है। अपने पिता की मृत्यु के बाद बलराम एक चाय की दुकान पे काम करने लगता है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। उसका मन तो लोगों की गॉसिप सुनने में लगता था। गॉसिप इन द सेंस कि जब चाय पर लोग आते हैं तो वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक मुद्दों पर बात होती है, ऐसे सामाजिक बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि
ऐसा एक बुक में मैंने पढ़ा है कि किसी भी चाय की दुकान पर सरकार बन जाता है, सरकार बिगड़ जाते हैं। तो उसको ये सब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और वो ज्ञान लेता था वहाँ से। वो कुछ चीज़ें जो उसे काम की लगती थी वो सीखता रहता था। बाद में बलराम ड्राइविंग करना भी सीख लेता है और कई घरों में ठोकर खाने के बाद उसे उसके मास्टर मिलते हैं। हाँ, मास्टर। बलराम अपने एम्प्लॉयर को मास्टर कहा करता है, तो उसे मास्टर के रूप में मिलते हैं अशोक। अशोक के दिन वो काफ़ी दिन तक काम करता रहता है। वहाँ पर वो देखता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, लोग कैसे अपना अपराध दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश करते हैं, किस तरह की लोगों की सोच है, क्या डिफरेंसेस हैं, कास्टिज़म क्या है, सर्वेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता भी है। बाद में बलराम अपने मास्टर अशोक को मार देता है और वो एक रेड बैग था उनके पास, उसमें बहुत सारे पैसे थे। वो उन पैसों को लेकर के बेंगलोर भाग जाता है। वहाँ पर पुलिस को थोड़ी रिश्वत खिलाता है और टैक्सी एजेंसी शुरू कर देता है। जैसे आज के टाइम में ओला, उबर ये सब हैं, उसी तरीके से वो भी कुछ शुरू करता है और वो सेल्फ डिक्लेयर्ड एंटरप्रेन्योर बनता है। ये कहानी बलराम की है, पर उसके जैसे बहुत सारे बलराम अभी भी हैं। किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि इंडिया है तो एक देश, पर एक देश के अंदर ही दो देश हैं। यानी एक है इंडिया ऑफ लाइट और एक है इंडिया ऑफ डार्कनेस। और बलराम जैसे लोग इंडिया ऑफ डार्कनेस से बिलोंग करते हैं। इस किताब को मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि किताब कितनी अच्छी होगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो हम सब रोज़ देखते हैं, रोज़ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखते हैं। कहीं ना कहीं वो किस तरीके से लोगों को इफ़ेक्ट करता है, उनकी मेंटेलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या सोचते हैं वो। और इसमें डार्क ह्यूमर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। किताब में कास्टिज़म, सोशल डिफरेंस, कैसे एक एम्प्लॉयर अपने सर्वेंट को ट्रीट करता है और इकोनॉमिकली डिफरेंस, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। और जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, कास्टिज़म के बारे में इन्होंने लिखा है कि पहले के टाइम पे बहुत सारी हज़ारों कास्ट होते थे और हज़ारों डेस्टिनीज़ होती थी। और आज के ज़माने में सिर्फ दो तरह के कास्ट हैं, एक मेन विद बेलीज, एक मेन विदाउट बेलीज। और दो डेस्टिनेशन हैं, आइदर ईट और गेट ईटन अप, या तो हम खा रहे हैं या तो हमें कोई खा रहा है। ऐसे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं कहूँगी कि इस किताब को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। ये चौथी इंडियन ऑथर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला था मैन बुकर प्राइज़ का। इस किताब की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आती है। और चूँकि हम चीज़ें वो देख रहे हैं ना कहीं उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कुछ डीप में बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल रही हैं, तो इसीलिए और थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक लाइन लिखी गई है बीमारी के बारे में। लिखा गया है कि हमारे यहाँ 3 तरह की बीमारियाँ होती हैं मेन। एक है टाइफॉइड, दूसरा है कॉलेरा और तीसरा है इलेक्शन फीवर। आपको मैंने 2-3 ऐसे सेंटेंसेस बताए होंगे जिससे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके के लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया है, किस तरीके का ह्यूमर यूज़ किया गया है। पढ़ने में मज़ा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल मज़ा आएगी। अगर किताब अच्छी नहीं होती तो इसे मैन बुकर प्राइज़ का अवार्ड नहीं मिलता। तो इसीलिए हम ज़रूर आपको सलाह देंगे, ये बुक रिकमेंड करेंगे कि आपको जब कभी भी टाइम मिले दी वाइट टाइगर ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।